जय राधा कृष्ण। हमारे देश में बहुत से उद्योगपति हैं, बहुत बड़े स्तर के हैं, बीच के स्तर के हैं, छोटे स्तर के हैं। हर स्तर में आपस में बहुत होड़ रहती है बड़ा बनने की, बड़ा उद्योगपति बनने की। इन सब उद्योगपतियों में 4-5% होते हैं सिर्फ जो बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, पर उनके जीवन में मन मस्ती बहुत होती है, मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। शेष तो चिंताओं में डूबे रहते हैं, होड़ की चिंताओं में। पैसा कैसे अधिक से अधिक बनाएं, इस चिंता में डूबे रहते हैं और अपने जीवन को नर्क कर लेते हैं, नर्क बना देते हैं। तो इन सब में जो 10% 15% जो भी हैं, बड़ा सुखी जीवन जीते हैं साहब। पैसा भी खूब आ रहा है, जीवन में खुशियां बहार, बड़े भाग्यशाली होते हैं, ईश्वर के विशेष कृपा पात्र होते हैं वो। धन का सुख भी दिया ईश्वर ने उन्हें और मन का सुख भी दिया। वाह, ऐसा होता है भाग्यशाली होना। और शेष लोग दुर्भाग्यशाली। धन तो खूब है, जीत भी रहे हैं होड़ में, लेकिन मन में ना जाने कितने दुख पाले हुए हैं, तनावों से भरपूर। पीने का पानी भी विदेशों से मंगाते हैं, शरीर ठीक रहे। खाने का सामान विदेशों से आता है, अपने देश का सामान नहीं खाते वो। परंतु जो 10-15% लगभग सुखी लोग हैं, वो तो संत हैं। उनकी तुलना तो संतों से की जा सकती है। सन्यासी जैसे हैं वो, ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं वो। परंतु इन 10-15% लोगों में भी एक जगह पे हार जाते हैं वो, जब उनके घर में किसी प्रियजन, अति प्रियजन, पुत्र पुत्री, पत्नी, किसी की मृत्यु हो जाती है तो दुखों में डूब जाते हैं। बस एक बात नहीं समझ पाए वो, मन की मस्ती का अर्थ है बंधन मुक्ति भी साथ साथ होना। इसलिए वो संपूर्ण रूप से मनमस्त नहीं हो पाते, संपूर्ण रूप से मनमस्त नहीं है, क्योंकि अपने परिवार के प्रति मोह के बंधन से बंधे हुए हैं। अभी हमारे अनिल अग्रवाल जी, एक उद्योगपति, मनमस्त, संतों जैसा स्वभाव, किंतु अभी अभी हाल ही में उनके पुत्र का निधन हो गया और बहुत गमगीन हो गए वो। भगवान की एक कठोर शर्त है कि जब तक बंधन मुक्त नहीं होंगे तब तक पूरी मस्ती प्राप्त नहीं होती।
और जो लोग पैसों से बंधे हुए हैं और मोह बंधन भी बहुत है, उनके तो दुखों का कोई पार ही नहीं, अत्यंत दुखी लोग। तो धनपतियों में भी दुखी लोगों का प्रतिशत वही है जो मीडियम क्लास के लोगों में है या गरीब लोगों में है। प्रतिशत बराबर है। जितने प्रतिशत गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सुखी, उतने ही प्रतिशत उद्योगपति सुखी, लगभग बराबर है। तो जो प्रसन्नचित जीवन जीने की कला जानते हैं, एक चीज़ और जोड़ लें, अपने को मोह से मुक्त कर दें, तो जीवन में सौंदर्य बढ़ जाएगा, ईश्वर का प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, धन भी प्राप्त हुआ, ईश्वर भी प्राप्त हो जाए तो क्या बात है। बस एक साधारण सी बात करनी थी, इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।